हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस आज का वीडियो कर रहा हूँ मैं अभी स्टार्ट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस सभी भाइयों के मन में क्या है कि खूब सारे डाउट आ रहे थे, सबके कमेंट आए कि कट ऑफ कितनी रहेगी एक तो आज इसके वीडियो के अंदर मैं यही डिस्कस करूँगा कि अब जो वीडियो 2025 वाला एग्जाम है उसकी क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 अपने सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो लैंग्वेज वाले जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आ जाती है, दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैथ, और तीसरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो राजस्थान की ज्योग्राफी। तो गाइज़ मैंने आपको बताया था कि किसके अंदर कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट का, तो ये 4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो सभी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि अब इनके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है कि जिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो गाइज़ मैं आज आपको बता देता हूँ कि खूब के कमेंट आ रहे थे कि इंडिया जीके के अंदर कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है, राजस्थान जीके का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, क्या छोड़े क्या पढ़े। क्योंकि मैंने बताया था कि 50% सिलेबस ही क्या है कि 80% मार्क्स दिलवाता है। तो आप अगर तरीके से पढ़ोगे, तरीके से रिवाइज करोगे, जो चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें अगर याद रखोगे लंबे समय तक, तो 100% सिलेक्शन होगा। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बढ़ते हैं आगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर नए हो तो अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 4 सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है अपना मैथ के अंदर पिछली बार का ट्रेंड देखा जाए, पिछली बार की अगर मैंने पिछली बार का पेपर देखा है उसके ट्रेंड को देखते हुए बताऊँ तो 40 मार्क्स, लगभग 40 मार्क्स का 32 क्वेश्चन देखने को मिले थे गाइस, जो कि 40 मार्क्स के थे। मतलब कि 1.6 की मार्किंग रहती है। 32 क्वेश्चंस अपन को मैथ से देखने के लिए मिले थे 160 क्वेश्चंस में से, जो कि पूरा पेपर कितने मार्क्स का था अपना, लगभग था 200 मार्क्स का। इस पिछली बार का पेपर 160 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स का ही था। मैं सिलेबस लेके बैठा था, मेरे को याद था, पर अचानक मेरे को लगा कि नहीं 200 मार्क्स का नहीं था। तो क्या है कि पिछली बार 160 मार्क्स का मतलब 160 क्वेश्चंस आए थे, 200 मार्क्स का पेपर था। तो इस बार भी यही देखने को मिल सकता है अपन को। बाकी अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है तो क्या पैटर्न रहेगा उसका पता नहीं है कि, क्योंकि पिछली बार हमारे अपने क्या है कि एक प्री होता था और एक मेंस होता था, 2 पेपर होते थे वीडियो के, लेकिन अब से एक ही होगा क्योंकि सीईटी जिनका क्लियर है उनको सिर्फ एक एग्जाम देना है और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी बन जाएंगे। तो मैं 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, सिलेबस निकाल लिया मैंने, चारों इंपॉर्टेंट इसमें मार्क है। सबसे पहले अपना था ये गणित, भाषा का ज्ञान, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आ जाती है। फिर सेकंड है अपना गणित, और थर्ड है फिर अपना ये राजस्थान का भूगोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अपन को क्या है कि किस तरीके से तैयारी करनी है कि अपन कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें और सिलेक्शन ले सकें। इसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ नहीं है, और किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक तो कंसिस्टेंसी स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी से करते हो ना तो गाइस बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं, 1 महीने के अंदर भी आपको फ़र्क दिख जाएगा। और अगर आप रुक रुक के पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वो बहुत लंबे टाइम के बाद आपको रिजल्ट देगी। तो आप क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अभी से चालू हो जाइए। बाकी मैं बात करूँ सबसे पहले अपने मैथ की, तो मैं अभी आपको टॉपिक्स दिखा दूंगा। पहले मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ कि मैथ के अंदर खूब सारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर अपना इंपॉर्टेंट है CISI वाला टॉपिक और एक ज्योमेट्री वाला टॉपिक। तो भाई जो भी स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले मैंने तो बताया मैथ से स्टार्ट करो, मैं भी खुद मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैथ के अंदर जो भी आपको टॉपिक्स आते हैं वो पढ़ो। अब सबके मतलब एक तो कमेंट आ रहे थे कि भैया मैथ कहाँ से करें। तो भाई मैथ के लिए क्या है कि कोई भी यूट्यूब चैनल से आप देख लो थोड़ा बहुत जो भी प्रैक्टिस के लिए, और बाकी PYQ वाली बुक ले लो जहाँ से प्रैक्टिस करनी। क्योंकि मैंने 1000 बार बोला है कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जितने PYQ करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और जितने ज़्यादा आपको पैटर्न पता रहेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप फालतू में पता नहीं किस तरीके के CISI के अंदर पता नहीं कौन से लेवल के क्वेश्चन, ऐसे CGL वाले क्वेश्चनों पर हाथापाई कर रहे हो और वहाँ पे इतने लेवल के आते ही नहीं, और फिर ऐसे बोल रहे हो कि नहीं अगर मैं इसके ये प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरा वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो जल्दी हो जाएगा। अरे भाई तेरे को इतनी मेहनत करनी नहीं है, अपन को इतनी मेहनत नहीं करनी। जो क्वेश्चन आए जिस तरीके से आए उसी पैटर्न को पकड़ना है और वहीं पे करना है, क्योंकि आउट ऑफ पैटर्न नहीं जाते क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि लेवल फिक्स रहता है। अब ये क्या है ग्रेजुएशन वाला एग्जाम है तो इसमें थोड़ा लेवल हाई रह सकता है, तो बस आप उस तरीके से तैयारी करो। लेकिन बस SSC CGL वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए। बाकी क्या है कि राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या फिर कोई भी ज्योग्राफी की बुक ले लो, या पर ये दिशा वाली बुक आती है PYQ वाली, वो ये भी बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस, बाकी आप बुक तो प्रीफर कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी मैं बात करता हूँ अपनी थर्ड ये हिंदी और इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए तो नीतू मैम वाली बुक है जो कि मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर भी, और हिंदी के लिए मैं बुक्स की बात करूँ तो हिंदी की अपनी राघव प्रकाश जी की बुक आती है, वो बेस्ट बुक है। आप वहाँ से पढ़ लो, पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के ये दोनों भी है ना 50 मार्क्स का वेटेज रखते हैं।
अब लैंग्वेज सब्जेक्ट है जब 50 मार्क्स की, मैथ 40 मार्क्स का, और थर्ड जो अपने सब्जेक्ट है राजस्थान ज्योग्राफी, खुद चॉइस क्वेश्चन आए थे, यानी कि ये भी लगभग चॉइस इंटू चॉइस प्लस मतलब आ रहे हैं आराम से 30-35 नंबर की राजस्थान ज्योग्राफी की थी। तो गाइस जब ये इंपॉर्टेंट इतना हो जाता है, क्योंकि 200 में से अब आप खुद कैलकुलेट करो कि 40 और 50 90 और 35 125 मार्क्स आउट ऑफ 200 जब आप ये 3 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो, और इन 3 सब्जेक्ट कवर करने में आपको मुश्किल से 1 महीना लगेगा बस, अगर आप तरीके से मल्टीपल रिविजन्स के साथ में करोगे तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोज़ और स्वीट वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ कि मतलब कम टाइम के अंदर ही फालतू ज़्यादा लॉन्ग वीडियो के अंदर भी आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा, तो इससे बढ़िया नहीं कि मैं छोटी सी बात आपको ढंग से डिस्क्राइब कर सकूँ। ठीक है, तो यही है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बता ही दिए, मैं एक बार कॉपी के अंदर लिख रखे हैं मैंने खूब सारे टॉपिक्स, वो आप खुद भी मार्क कर लीजिए। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स के मतलब बुक के, अब मैंने सब्जेक्ट बता दिए 4 आपको, उन 4 के भी सब टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि क्या है कि जब कोई आपको बोलता है ना कि ये कर लो, तो इसका मतलब है कि ये कर लो, इसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये तो 100% सही होना ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई बोल रहा है इस चीज़ को छोड़ दो, तो इसका मतलब है कि बस इसको ऊपर से पढ़ लो, कोई बेसिक प्रश्न आए तो आप कर सको। बाकी जो करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो आप कर लोगे तो 100% सिलेक्शन है। ठीक है, तो क्या है कि 3 सब्जेक्ट पे अभी से कमांड बनाना चालू कर दो, अभी अपने पास 75 डेज है गाइस, बिल्कुल। ठीक है, अब तो क्या है कि अब देखो आज 1 मई हो गई, 1 से मई से जून जुलाई 2 महीने तो ये हो गए, और जुलाई के अंदर है 12 जुलाई को, मई से जून, जून से जुलाई तक 12 जुलाई को 10, तो 72 डेज़ हो गए अभी अपने, तो बहुत दिन है, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तो। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कॉपी के अंदर। हाँ तो गाइस अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, यही है अपना स्मार्ट बोर्ड, तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या है कि गाइडेंस से 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अपना जो वीडियो का एग्ज़ाम है ना, वो 1/2 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैथ, जिससे 32 क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे। राजस्थान ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हिंदी से 24, इंग्लिश से 16, और करंट इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा आएगा, तो करंट पे अभी से पढ़ाई करोगे, अभी से याद करने की कोशिश करोगे, अभी से पढ़ोगे करंट, तो जल्दी कवर हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम पे पूछते रहोगे भैया कौन सा वीडियो देखूं, कहाँ से करंट पढ़ूं, तो भाई अभी अपने पास 72 दिन है, अभी आप आराम से 1 घंटे करंट की क्लासेस लेना चालू कर दो। करंट पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे करंट अपना इंडिया का भी आएगा, वर्ल्ड का भी आएगा, और अपने राजस्थान का भी आएगा। हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेशनल वर्ल्ड भी आएगा, नेशन का वर्ल्ड भी मतलब नेशन का करंट भी आएगा, और अपने राजस्थान का करंट भी आएगा, सब तीनों का करंट आएगा। ठीक है, बाकी मैं बात करता हूँ तो ये अपने हैं, तो यहाँ पे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भारत का इतिहास और संविधान से 13 प्रश्न देखने को मिले थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले मैं इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे देखो 12 के क्वेश्चन है, और ये सारा पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लगा, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम मान के चलो ये, अगर कोई पढ़ता है तो बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बाकी मैं बता दूंगा इनमें भी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वहीं पर फोकस करना है। अब मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ करनी है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, और ये ऊपर से पढ़ना है। मैं जो टॉपिक बताऊँगा वो टॉपिक्स कवर करने हैं आपको। ठीक है, बाकी मैथ के अंदर क्या है कि बता देता हूँ मैं आपको। तो मैथ के अंदर क्या है, ये सबसे पहले आप ज्योमेट्री वाला पोर्शन, CISI वाला, LCF LCM और एवरेज, ये 4 टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। फिर टाइम और वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बहुत आसान टॉपिक है। प्रतिशत वाले से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले आप इन टॉपिक्स को करो, ये जो 4 बताए मैंने शुरू से, ये आप आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। मैं अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से बताऊँ तो आप आराम से कर सकता है कोई भी बच्चा भाई, आराम से 3-4 दिन के अंदर, मतलब 2 दिन 3 दिन भी देगा तो आराम से 10 दिन मान लो आप। ठीक है, 10 दिन के अंदर आप आराम से ये चारों टॉपिक कर लोगे बढ़िया प्रैक्टिस के साथ में। भाई डेली के एफिशिएंट आवर्स निकालो 6 घंटे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जितने ज़्यादा आवर्स निकालोगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इफेक्टिव आवर्स में आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। बाकी राजस्थान की बात करता हूँ मैं। राजस्थान के भूगोल से भाई 25 प्रश्न देखने को मिले थे, 24 प्रश्न थे ये। ठीक है, तो नदी एवं झीलों वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन एवं वनस्पति वाला, जलवायु और कृषि, भौतिक प्रदेश, ये जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए, ये इन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी हिंदी में बात करता हूँ तो राघव प्रकाश जी की बुक ले लो, बहुत बेस्ट बुक आती है, सब कुछ कवर हो जाएगा भाई। हिंदी का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा उसके अंदर। बहुत मोटी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी किताब है वो, आप ढंग से पढ़ोगे बढ़िया तरीके से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता। RS वाले बच्चे भी इसी को पढ़ते हैं, राघव प्रकाश जी वाली बुक, कोई बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है,
बाकी मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश के अंदर कौन कौन से आते हैं अपने। तो इंग्लिश के अंदर देखो भाई, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ये अपन ने बचपन से पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, सिनोनियम, एंटोनियम से रटने वाली चीज़ें जो अभी से रटना चालू कर दो। पैसेज अपन को देख के आता ही है, पैसेज पैराग्राफ दे देगा, फिर क्वेश्चन अपन को बताने, आंसर्स बताने। टेंसेस, प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटने वाले। तो भाई ये रटने वाले तो अभी से चालू कर दो आप, ठीक है। डेली के 50-50 या 100 जितने भी आप एफिशिएंसी उस हिसाब से चालू कर दो, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट, तो ये मतलब 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इन चारों पे करो, जब ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ तो गाइस ये था चारों सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप जो मैंने बताए इनको आप भी नोट डाउन कर लीजिए और सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करिए। जब भी आपकी टॉपिक्स कवर हो जाए, आपका 50 to 60% सिलेबस हो जाएगा। तो जब आपका ये सिलेबस ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस अभी से लेना चालू कर दीजिए। बाकी राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी मैं बात करूँ राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और अभी तो वो भी आया ना अपना बजट वाला, वो भी पढ़ना है। तो गाइस ये सब पढ़ने के लिए मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। अभी आप चारों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिए, और जब हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जिस भाई के पहले से कंप्लीट है भाई, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सही जा रहे हो। और जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि मेरे 110 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई, 100 जा रहे हैं पटवारी के अंदर, 100 से 110 सही हो रहे हैं। तो भाई आप बहुत सही चल रहे हो, आप बस इसी तरीके से लगे रहो और प्रैक्टिस करते रहो। पीवाई को प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे और एक्यूरेसी को मेंटेन करो। अब क्या है कि नेगेटिव नहीं जानी चाहिए आपकी ज़्यादा बस। और रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, वही करो। मल्टीपल रिवीजन से क्या होता है, अपन को चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती है, और रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। पीवाई की प्रैक्टिस करो। बाकी मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। सभी कट ऑफ चिल्ला रहे, तो भाई कट ऑफ क्या है कि पेपर के ऊपर डिपेंड करती है। अब पेपर कैसा आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कट ऑफ। मैं अभी आपको बता दूं कि 140 130 कट ऑफ जाएगी, तो और अगर वो नहीं गई तो 130 140 का मतलब 130 प्रश्न जिसके सही जा रहे, 140 प्रश्न जिसके सही जा रहे वो पास है, वो नहीं। तो भाई ये मतलब कट ऑफ ऐसे अपन डिसाइड कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं डिसाइड करते। जो भी आपको यूट्यूब पे कट ऑफ बता रहे हैं सब फेक है, सब फर्जी है। कुछ भी ऐसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, बस आप प्रीवियस पैटर्न को देखकर ये एनालाइज कर सकते हो कि कितनी जा रही है, लगभग कितनी जाएगी। अगर पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है ना, अलग पेपर आता है, तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है। और अभी तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से चल रहा है, जिसका सिलेक्शन हो रहा होता है, जिसका नहीं हो रहा, जिसका होना नहीं होता वो उसका हो जाता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10-10 15-15 नंबरों का सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं अभी तो, कि इतना चेंजेस आ रहा है जो कि बहुत ही गलत है। बाकी अपने राजस्थान में तो इतना नहीं देखने को मिल रहा। बाकी अभी पशु परिचर में भी बहुत वही हुआ था कि 3.5 लाख को पास कर दिया, क्या ये किसी के 10-10 बढ़ गए, किसी के 1-1 नंबर बढ़े। तो गाइस नॉर्मलाइजेशन अलग चीज़ है, लेकिन मैं बात करूँ कट ऑफ अपन ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको बताऊँ प्रश्नों की संख्या, तो आप कम से कम में नहीं ना तो भाई 120 125 टारगेट करके चलो कि आप कितने तो सही होने ही चाहिए 160 में से, ठीक है। जब आप कितने सही हो रहे हैं तो आप मतलब सही चल रहे हो। मॉक टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि आप सही जा रहे हो, और बाकी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैं बात करूँ, आपको सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने अभी खूब सारे तो नोट्स अवेलेबल करवा दिए, राजस्थान जीके के स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल करवा दिए, ठीक है। बाकी क्या है कि जो भी राजस्थान ज्योग्राफी के स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो भी मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए। तो भाई पहले इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, और जब ये हो जाए तो मॉक टेस्ट देना भी चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का सही टाइम मैंने आपको बताया था 50% सिलेबस जब अपना हो जाए तो आप मॉक टेस्ट चालू कर देना, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे एक ही टॉपिक पे तो भाई नेक्स्ट वीडियो पक्का बन जाएगा। बाकी लगे रहो भाई, तैयारी करो जी जान लगा के, तभी सिलेक्शन होता है। इफेक्टिव आर्ट्स निकालो 6 घंटे, मैं फिर बता रहा हूँ 6 घंटे इफेक्टिव आर्ट्स अभी से निकालने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप क्या है कि स्टडी के आर्ट्स इस तरीके से मेंटेन करो कि आप जो सुबह के आर्ट्स है ना 4 से 8 वाली स्टडी, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दो, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है, तो उसमें पढ़ाई करने की कोशिश करो। हाँ तो गाइस मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।